मित्रों, एक किसान गांव में रहा करता था। उसकी पत्नी दूध से दही और दही से फिर मक्खन बना दिया करती थी, जिसे किसान शहर में ले जाकर के बेचा करता था। हर हफ्ते शहर में बाजार लगा करता था, वहां जाके वो बेचता था दुकानदार को। इस बार मक्खन के गोले बना दिए किसान की पत्नी ने। वो 1-1 किलो के लगभग थे। उसे वो किसान लेकर के गया शहर में और दुकानदार से कहा कि 1-1 किलो के ये मक्खन के गोले हैं, इसे आप ले लें। और वो जो भी उनके सामान लेने होते थे वो सामान लेकर के किसान वापस अपने गांव आ गया। जो भी चाय पत्ती, शक्कर, चीनी आदि उसे लेना होता था। अब जब दुकानदार ने वो ले लिया, उसके पश्चात फ्रीज़र में रखना था उसे, तो उसने सोचा कि फ्रीज़र में रखने से पहले क्यों ना मैं इसे तौल लूँ। जब उसने पहला जो गोला था मक्खन का उसे तौला, तो 1 किलो की बजाय वो केवल 900 ग्राम का था। उसे बड़ा अचरज हुआ और वो हताश भी हुआ, निराश हुआ। उसने दूसरा गोला तौला, तीसरा तौला, चौथा तौला, सभी ही 900 ग्राम के थे। बड़ा गुस्सा आया उसे उस किसान के ऊपर। अब अगले हफ्ते फिर से जब बाजार लगा सेम दिन पे, तो वो किसान आया, उधर से जब गुजर रहा था, तो उस दुकानदार ने उसे बुलाया कि तुमने पिछली बार जो मुझे दिया था 1 किलो का कह के दिया था, और वो तो 900 ग्राम का था। तुम तो बड़े ही बेईमान हो, झूठे हो, मक्कार हो, आदि आदि इत्यादि। अगली बार से तुम अपना मुंह मत दिखाना, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत भला बुरा बोला। किसान बड़ी शालीनता से सुनता रहा और फिर विनम्रता से उसने जवाब दिया कि सेठ जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये मोल तोल की बातों का क्या पता। मेरे पास तो 1 किलो का जो बाट होता है वो बाट भी नहीं है। मैं तो केवल इतना करता हूँ कि जो 1 किलो चीनी लेकर के आपके पास से जाता हूँ, उसे तराजू के एक पलड़े पे रख देता हूँ और दूसरे पलड़े पे मैं मक्खन, जितना मक्खन होता है उतना रखता हूँ, दोनों को बराबर कर लेता हूँ और फिर ला करके देता हूँ। तो जो चीनी आप देते हैं उतना ही तौल के मैं लाता हूँ। बाकी मैं तो गरीब अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता कि 1 किलो क्या होता है। कहते जी, हम ये चाहना रखते हैं कि कोई मुझे चीट ना करे, लेकिन हम दूसरों को चीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कर्म सिद्धांत जिसकी आपने चर्चा की, देखिए उससे कोई बच ही नहीं सकता। कोई कितना भी दूसरे को धोखा दे, उसे अंधा बना दे, सोचे मेरे जैसा चालाक तो कोई नहीं, लेकिन कर्म गति समान रूप से सबके साथ व्यवहार करती है और ये बड़ा ऑटोमेटिक है। ये प्रिंट होता रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और जब वो वापस आता है तो इक्वल एंड अपोजिट होके आता है। इसलिए कर्म के फल से कोई बच ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात हो गई थी। अभी लाला जी को समझ में आ गया कि चीनी तो तुम 900 ग्राम ही देते थे जी जी। तो इसने 900 ग्राम मक्खन दिया तो क्या हर्जा हुआ, उसका गुस्सा इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। गलती थी नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो बाट भी नहीं तो और कुछ तोलने का सामान नहीं, मैं तो आपकी चीनी से ही तोल देता हूँ कि लाला जी ने चीनी 1 किलो दी थी, उससे 1 किलो ये घी हो गया, मक्खन हो गया। तो सचमुच मनुष्य दूसरे को धोखा देना चाहता है, पर धोखा कोई किसी को नहीं दे सकता। मनुष्य सच तो यह है अपने को धोखा दे रहा है भी सही कि ईमानदारी से मनुष्य उतना तो नहीं कमा सकता कि वो सब कुछ कर सके जो आज कंपटीशन के युग में हो रहा है। लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट देखने में आता है। एक तो बुरा इफेक्ट ये देखने में आता है कि ऐसे लोग जब बुजुर्ग होते हैं तो उनकी वो मृत्यु तक की यात्रा बहुत ही भारी होती है। ये तो इतनी बातें आती हैं सामने कि हमारी माँ 95 की हो गई है, शरीर भी नहीं छूट रहा है, 15 साल हो गए, परेशान है, तड़फ रही है, अब मेमोरी भी चली गई है, डल बैठी रहती है। ये सब कर्मों का परिणाम है। बड़े बड़े व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं 5-5 साल, अति कष्ट पा रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। ये सब कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में मिलता है, ऐसे नहीं कोई अगले जन्म में मिलेगा। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं अरे अगला जन्म किसने देखा, पता भी होता है या नहीं होता, ये हिंदू धर्म की गलत मान्यता ना हो, इस टाइम मजा कर लो। लेकिन इस जन्म में भी मिलता है। सच तो ये है कि जो ज्यादा पाप कर रहे हैं उनको आजकल नींद नहीं आ रही है और उनका चित्त में टेंशन बना ही रहता है। आजकल डर बहुत ज्यादा पैदा होता जा रहा है मनुष्य के मन में। रोज 1-2-4 ऐसे केस आते हैं कि हम डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हमें भी नहीं पता है, पर डर रहे हैं। ये पाप मनुष्य को डरा रहा है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को
पाप से बचना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल, ये सुंदर सीख है भ्राता जी, जो बिल्कुल। लगातार आप देते रहते हैं और ये जागृति होगी तभी हम चैन से सो भी पाएँगे और जो सुख हम देते हैं उसका सुख का रिटर्न जो मिलता है वो तो सचमुच बहुत बड़ा होता है। मित्रों, कैसी विडंबना है ना, शुरुआत जिस कहानी से मैंने की थी उसका सार यदि हम देखें तो, कि हम दूसरों से तो सच की कामना करते हैं, लेकिन स्वयं झूठ बोल रहे होते हैं। हम दूसरों से तो अच्छाई की कामना करते हैं, लेकिन स्वयं कहीं न कहीं बुराई कर रहे होते हैं। हम दूसरों से तो नैतिक मूल्यों की कामना करते हैं, लेकिन स्वयं कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों से समझौता कर रहे होते हैं। हम दूसरों से कामना करते हैं कि वो बाहर साफ-सफाई रखें, लेकिन हम स्वयं ही कहीं न कहीं गंदगी फैला रहे होते हैं। हम दूसरों से कामना करते हैं कि वो मुझसे शांति से और प्रेम से बात करें, लेकिन कहीं न कहीं मैं स्वयं ही गुस्सा कर रहा होता हूँ। तो आवश्यकता है मित्रों कि जिस चीज़ की कामना हम दूसरे से करते हैं कि वो मुझसे ऐसा व्यवहार करे या समाज में ऐसा हो, सिस्टम में ऐसा हो, क्यों ना उसकी शुरुआत मैं स्वयं से करूँ, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये कर्मों का एक सिद्धांत है मित्रों, जिसकी लगातार हम चर्चा करते हैं कि जैसा हम दूसरों को देंगे, वही हमें प्राप्त होगा। यदि हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, तो ये बात नोट कर लें कि सुख, शांति और सुकून हमें भी प्राप्त होगा। और यदि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, धोखा ही हमें प्राप्त होगा। तो क्यों ना हम सब जो दूसरों से चाहते हैं, वही हम दूसरों के लिए करें भी, वही हम सोचें भी और साथ-साथ वही हम बोलें भी। तो सचमुच वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा, समाज कितना सुंदर हो जाएगा और ऐसे ही सुखमय और सुखद समाज की रचना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। इस पर गहराई से अवश्य विचार कीजिएगा।